गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं दस्त को लेकर, लेकिन सामान्य दस्त नहीं, खूनी दस्त। क्योंकि जब हमारा खाया हुआ भोजन तरल पदार्थ के तौर पर या बिना पचे जब वो निकलता है और अनलिमिटेड निकलता है, किसी तरीके का अवरोध नहीं होता, तो ऐसे में उसे दस्त कहते हैं। लेकिन दस्त के साथ साथ खून भी आना, ये एक और ज्यादा भयानक रोग हो जाता है और इसका उपचार एलोपैथ में बहुत जल्दी नहीं मिल पाता। आखिर क्या है खूनी दस्त के कारण? देखिए, खूनी दस्त आने का मुख्य कारण है कि जो खून आपके भोजन खाने से बना और गुर्दे ने जो तिल्ली को दिया, तिल्ली ने स्वीकार नहीं किया जी। जब उसने फेंक दिया तो दस्त के द्वारा बाहर आ गया। ये है मेन। जी। और तिल्ली ने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्या इसमें तिल्ली की अब खराबी थी? वो मैं बताता हूँ आपको जी। कि जब आपके लीवर के ऊपर स्वेलिंग हो गई या उससे चिकनाहट जम गई तो लीवर ने पूरा पचाया नहीं। अच्छा। पेट में जो खाया पिया सड़ करके गुर्दे के पास गया, गुर्दे पे भी काई जमी, उसने जो खून बनाया उसमें फिल्टर किया, उसमें कचरा ज़्यादा था। अच्छा। जिसको तिल्ली ने स्वीकार नहीं किया और उल्टा फेंक दिया, तो फिर दस्त लगेंगे जी। खून ने। और ऐसे लगेंगे खून के दस्त जैसे नलके की टुट्टी खोलते ऐसे खून आता है। बिल्कुल। और मेडिकल में इसके लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं और वे करते, परंतु उससे भी रुकता नहीं है। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास जिनको 8-8, 10-10 दिन हो जाते हैं दस्त लगे, वो बाद में डॉक्टर हाथ खड़े करते अब इसका उपचार नहीं है, तो रोगी मेरे पास आता है। जब नाड़ी परीक्षण में उनको बताया जाता है कि देखिए भैया आपने ये गलती की है, और या फिर यहाँ से जो दवाइयाँ दी जाती है, दवाइयाँ देने के 2 घंटे के बाद वो खून आना बंद हो जाता है। अब इसको खून को बंद करने के लिए मौसम के अनुसार हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं। अब जैसे इस टाइम सर्दी का मौसम है तो गाजर, चुकंदर और पालक, इसको खून को रोकने के लिए अमृत के समान है। 3 हिस्से रस आप गाजर का निकालें, 1 हिस्सा उसमें चुकंदर का मिलाएं और 1 हिस्सा उसमें पालक का मिलाएं और 2 या 3 चम्मच इसमें शहद मिला दें। जब इसको रोगी पिएगा, परंतु उस गिलास को पीने के लिए कम से कम आपको आधे घंटे का समय लगाना पड़ेगा। घटा कर नहीं पीना, जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते ऐसे पीना। तो इसके जाने के बाद जो आपको घंटे 1.5 घंटे में दस्त आ रहे थे वो दस्त आने बंद हो गए। अब जो इसके बाद लैट्रिन आएगी उसमें बहुत कम खून आएगा और दूसरी खुराक लेने के बाद खून नहीं आएगा जी। और फिर भी यदि थोड़ा बहुत खून आता है तो फिर आप गाय का दूध लेंगे 100 ग्राम और उसको गर्म करके इतना ठंडा करना कि उंगली डाल के ना गर्म लगे ना ठंडा। उसमें एक कागजी नींबू लेके उसका जितना रस सारा दूध में मिला देना और दूध में मिला के उसको गट पीना, वो आस्ता आस्ता नहीं पीना। जब वो पेट में जाएगा, जो आपको दर्द पड़ता था पेट में, वो दर्द नहीं होगा और जो खून के आपको दस्त या लैट्रिन आ रही थी वो आना बंद हो जाएगी। अब इसके बाद आपको 24 घंटे में फ्रेश लैट्रिन आएगी। नींबू और गाय का दूध ये लीवर की सूजन को उतारने के लिए और लीवर पे चिकनाहट है तो उसको समाप्त करने के लिए अमृत के समान है। गाजर, चुकंदर और पालक ये खुद भी ब्लड बैंक है, क्योंकि जिसमें लोहा तत्व ज्यादा है वही खून को ज्यादा बढ़ाता है जी। तो गाजर में, चुकंदर में और पालक में आयरन सबसे ज्यादा है। ऐसे तो
पूरे संसार के अंदर जहाँ पे प्राणी जन्म लेता है वहाँ का जलवायु, वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ के पेड़ पौधे, उन्हीं में सभी रोगों का निवारण है जी। सिर्फ सूझबूझ होनी चाहिए। और 108 वस्तुएं हमारे रसोई घर में 24 घंटे रहती हैं, जिनसे हम हर एक रोग का उपचार करते हैं जी। रोग के अनुसार उसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। आज मेरी जब डॉक्टरों से बात होती है, जो एमडी है, एमबीबीएस हैं, जब उनसे कहा जाता है कि देखिए इस जड़ी बूटी में ये खासियत है, तो कहते ये तो घास है। मैंने कहा जो आप कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों के हड्डियों का चूरा और केमिकल खिला के रोगी को बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ तो नहीं बनाता। बिल्कुल। अब ये बात है 2001 की। एक मेरे पास चंडीगढ़ पीजीआई से डॉक्टर आया, उसकी औरत के पेट में रसौली थी। किसी ने बताया कि देखो ऑपरेशन कराने से अच्छा है कि आप वहाँ जाइए, वो दवाइयों से निकाल देता है। तो जब मैंने नाड़ी परीक्षण किया, मैंने कहा ये देखिए यदि किसी पेड़ में फूल नहीं आएगा तो उसमें फल भी लगेंगे जी। तो कहने लगा ये कि फूल नहीं आएगा तो फल कैसे लगेंगे। मैं तो यही तो काम इसके साथ हुआ जी। अब इसके यूट्रस में रसौली है, दोनों ट्यूबों में सिस्ट है, मासिक धर्म इसका पूरा नहीं आ रहा है, तो बच्चा कहाँ से पैदा करेगी। बिल्कुल। और उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। फिर मैंने दवाई दी। मैं देखिए ये दवाई है, एक काढ़ा बना के पीना है, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में उबालना, जब आधा गिलास रह जाए तो नीचे उतार लिया। जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो इसको पीने में आधा घंटा लगाना। हर 2 घंटे बाद इसको पीना है, और दिन में 5 बार कर लो या 6 बार कर लो। अब जब इसको मासिक धर्म आएगा तो इसको दर्द नहीं होगी, और मासिक धर्म ऐसे आएगा जैसे बाथरूम आता है, परंतु उसमें 3-3, 4-4 इंच लंबे टुकड़े पड़ेंगे खून के जमे हुए, कहीं डर नहीं जाना जी। उसने कहा ये ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है देख लेंगे। तो जिस दिन मेरे से दवाई लेके गया, उससे चौथे दिन उसका मासिक धर्म शुरू हो गया। तो उसने फोन पे मेरे से बात की, जी मासिक धर्म आ गया और जो आपने कहा था वो भी चीजें आ रही हैं, परंतु यह कि पहले जब ये चिल्लाती थी मासिक धर्म आता था, और एक दिन आता था थोड़ा सा, उसके बाद नहीं आता। दर्द जो है कम से कम 10 दिन रहता था। दर्द तो बिल्कुल नहीं। आज दूसरा दिन है और खुल के ऐसे आ रहा है जैसे बाथरूम आता है, और इसमें काफी टुकड़े कट के आए हैं। अब मुझे आशा हो गई कि नहीं, देसी दवाइयों में उपचार है। तो 3 महीने दवाई खाने के बाद उसके गर्भ भी रुक गया जी। अब उसका बच्चा इस टाइम 19.5 साल का है। अभी फोन आते हैं, खुद भी आते हैं। तो उन्होंने इस बात को मान लिया कि देखिए हम जो मेडिकल साइंस में हम तो सिर्फ रोग को दबाते हैं, रोग काटने की दवाई हमारे पास कोई नहीं है। मैंने कहा मैं तो रोग को काटता हूँ, किसी रोग को दबाने की दवाई मेरे पास नहीं है। बिल्कुल। तो दर्शकों, यानी आज के इस अनुभव से जो कि गुरुजी ने हमारे साथ साझा किया है, अपना खुद का अनुभव जो कि उन्होंने रोगी से प्राप्त किया, कि किस तरीके से उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई मात्र औषधियों के सेवन करने से। हालांकि स्वयं डॉक्टरी
पेशे में होते हुए भी वह अपने इस रोग का, अपने घर के लोगों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, परमानेंटली उनको सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसे में जब आयुर्वेद ने वो चमत्कार कर दिया तो यह आश्चर्य से कम नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं कि आप अपने जटिल से जटिल रोगों को बिल्कुल दूर कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में हजारों की तादाद में रोगी आते हैं और अपना उपचार कराकर जाते हैं। ऐसे हजारों रोगी जो ठीक होकर जा चुके हैं, उनमें से बहुत सारे रोगी अपना अनुभव बयां करते हैं कि जैसे उन्होंने लाभ प्राप्त किया है, ऐसे ही उनके अनुभव सुनकर और लोग लाभ प्राप्त कर सकें। इसके लिए जब वो अपना अनुभव शेयर करते हैं कैमरे पर, तो उन लम्हों को कैमरे में कैद किया जाता है और फिर आप सभी को भी उनको साझा किया जाता है, शेयर किया जाता है। ऐसे पूर्व रोगियों के, जो पहले रोगी थे और बाद में स्वस्थ हो चुके हैं, ऐसे रोगियों के अनुभव और उनकी खुशी यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को जरूरतमंदों तक शेयर भी जरूर करें। जैसे आप लाभ ले रहे हैं या ले चुके हैं, ऐसे अन्य दर्शकों को भी, अन्य रोगियों को भी लाभ प्राप्त हो। स्वस्थ विचार आश्रम से संबंधित कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। एक्सपर्ट से आपकी वहां पर बात होगी, लेकिन कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है।